नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अभी तो ली अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। जी हां, राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद हर संत की जुबान पर अब कुछ ऐसी ही बयानबाजियां हैं। फायर ब्रांड नेता विनय कटियार की जुबान पर भी यही बात है। राम मंदिर आंदोलन के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार के तेवर में जरा भी कमी नहीं आई है। अब राम जन्मभूमि मंदिर के बाद वो काशी और मथुरा की बात करने लग गए हैं। विनय कटियार कहते हैं कि हम सब मिल बैठकर विचार करेंगे कि पहले काशी लेना है या मथुरा। अब सवाल ये है कि क्या काशी मथुरा के लिए अब आंदोलन होगा? आखिर इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों का स्टैंड है क्या? सवाल ये भी, आखिर भगवान का नाम राजनीति का काम कब तक चलता रहेगा? पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर आगे करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। राम मंदिर का भव्य होगा आकार, क्या काशी मथुरा का सपना होगा साकार? रामलला के भव्य मंदिर की नींव रखने के साथ ही आज कुछ ऐसी आवाजें फिर उन नारों के साथ उठी जो अब से पहले कई मर्तबा उठ चुकी है। वो आवाज थी, राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सवाल ये उठता है कि जिस राम मंदिर के संघर्ष को 500 साल में सुलझाया जा सका, उसे महज झांकी यानी कि ट्रेलर बताकर आखिर किस दूसरे मथुरा और काशी से जुड़े मसले की बात ये उत्साहित लोग कर रहे हैं। ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। दरअसल ये आवाज मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली और काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर से बिल्कुल सटकर बनी हुई मस्जिद से जुड़ा है। और इसी मथुरा काशी के विवाद को सुलझाने और पूरे निर्माण पर हुए कब्जा राम मंदिर की तरफ वापस लेने की बात इन नारों में की जा रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये संभव है या नहीं, इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ये विवाद क्या है। आखिर कैसे मंदिर के बराबर में मस्जिद आ गई, तो इसको जानने के लिए हमें मुगल काल में जाना होगा और इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ये बात बादशाह औरंगजेब के समय की है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी के मशहूर विश्वनाथ मंदिर के बेहद करीब है, या यूं कहें कि ये मस्जिद मंदिर की जमीन पर ही बनाई गई। दावा यह किया गया कि 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़वाकर यहां मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक इसी तरह मथुरा में जिस स्थान पर कान्हा का जन्म हुआ वो कंस की जेल थी और उसमें 7 कमरों के अंदर कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में मौजूदा समय में महज आखिरी कमरा ही मंदिर के हिस्से में है, बाकी कमरों के हिस्से पर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इसके विषय में भी यही कहा जाता है कि मुगलों के समय में मस्जिद की जमीन पर कब्जा किया गया, मंदिर तोड़ा गया और मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। अब ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन क्या मॉडर्न इंडिया में, आजाद भारत में और संवैधानिक भारत के अंदर इस दावे के साथ साथ यह हकीकत में तब्दील हो सकता है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस दावे के मुताबिक जबरन कब्जाई गई जमीन वापस लेना संभव है या नहीं, तो इसका जवाब हम आपको कानून के हवाले से ही देते हैं। केंद्र सरकार ने 1991 में एक कानून बनाकर तय किया था कि 15 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के दिन धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी उसे बरकरार रखा जाएगा। ये कानून मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और अन्य सभी धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बरकरार रखने की गारंटी देता है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के इस कानून से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल को अलग रखा गया था। इस कानून का एक मकसद एक तरह से मुसलमानों और दूसरे धर्म के लोगों को यह आश्वस्त करना था कि राम जन्मभूमि के अलावा सभी धर्म स्थलों को उसी रूप में सुरक्षित रखा जाएगा जिस रूप में वो 15 अगस्त 1947 को थे।
क्या अब राम मंदिर को मुद्दा बनाकर आंदोलन से सरकार तक पहुंचने वाली बीजेपी पार्टी काशी मथुरा को लेकर भी कुछ केंद्रित होगी? क्या मंदिर मस्जिद के विवादों को केंद्र में रखकर हमेशा मुखर रहने वाली विश्व हिंदू परिषद काशी मथुरा के लिए भी संघर्ष करेगी? क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभी तक की याचिकाओं में 1991 के स्पेशल प्रोविजन एक्ट बाधा बनता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। सियावर रामचंद्र। देखिए, काशी और अगर बात की जाए मथुरा की, तो फिलहाल स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत अभी वहां 1991 से सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि जिस तरीके से 500 सालों का इंतजार राम मंदिर के लिए खत्म हुआ, कोर्ट की लड़ाई वहां पर जीती गई, कोर्ट की लड़ाई जीतने के बाद में राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। क्या जिस तरीके से साधु संत समाज की जुबान पर इस वक्त अब बार बार यही बात सामने आ रही है कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, क्या अब आगे और आंदोलन शुरू होने जा रहे हैं? अब बारी काशी और मथुरा की है। क्या जिस तरीके से अयोध्या में ये जंग लड़ी गई, कोर्ट में केस चला, वहां पर जीत हासिल हुई, क्या अब काशी और मथुरा के लिए भी सेम ऐसा ही कुछ कदम उठाया जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि साधु संत समाज अब इतने पर ही मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी काशी और मथुरा में भी अपना हक हम लेकर रहेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज पंडित हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हाजी हसन साहब हैं हमारे साथ में, मुस्लिम स्कॉलर हैं, विष्णु विनोद हैं हमारे साथ में, हिंदू धर्म गुरु, परमहंस दास हैं, गुंजन महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं। सभी का ही स्वागत है। मैं एक बार शुरू करती हूँ विष्णु विनोद जी के साथ में। विष्णु विनोद जी, जो बार बार कहा जा रहा है कि अभी तो लड़ाई बाकी है, अभी तो काशी और मथुरा की ओर रुख करना है, राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो चुका है, इस शुभारंभ के साथ में ही अब एक और आरंभ होने जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल आरंभ होने जा रहा है। और कृष्ण जन्मभूमि का मामला और ऐसे कई मंदिरों का, वाराणसी में भी मंदिर हैं और हजारों मंदिर हैं जहां पर ये मसलों को हल करना अति आवश्यक है। और इसमें देखा गया है कि राजनीति बहुत हुई है, क्योंकि ये धर्म गुरुओं का काम है, धर्म गुरु अपने हिसाब से निपटाएंगे, इसमें राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। और अगर राजनीति चलेगी तो कल जैसा हुआ, आपने देखा होगा कि शंकराचार्य नीचे बैठे हुए हैं और मंच पर उनको कोई जगह नहीं दी गई, जबकि संविधान में ये कट टू क्लियर है कि शंकराचार्य किसी के पास, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उनके पास नहीं जाएंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उनके पास आना पड़ेगा। तो ये कैसा धर्म है और कैसी विडंबना है, इसीलिए धर्म गुरुओं की तरफ भी देखना होगा। इसीलिए राम सेना ने राम मंदिर के लिए कार्य किया, निस्वार्थ कार्य किया, और इसी तरीके से हम लोग कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको दिखाई देगा ये कार्य। परमहंस दास जी, क्या अब साधु संत समाज ने एक नए आंदोलन की भूमिका तैयार कर ली है? जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि अयोध्या झांकी, मथुरा काशी बाकी। आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर में सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये जजमेंट दिया कि मंदिर को तोड़ के बनाई गई मस्जिद जो है गैर इस्लामिक तरीके से बनाई गई है, तो ये इसी से जो है एक साफ हो गया है कि जो भी हमारे मुगल काल में 40,000 मंदिर तोड़े गए थे, उसका सब हम लोग जो है निकाल लिए हैं जितने हैं, तो अब उसके लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया से बहुत जल्दी सीधे जो है ये राम मंदिर बनते बनते सब समस्याओं का हल निकल जाएगा। और साथ ही साथ में कल जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, उसमें बाबरी पक्षकार भी सम्मिलित हुए और उन्होंने प्रायश्चित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया कि गैर इस्लामिक रहा, तो गैर इस्लामिक मस्जिद के लिए इन लोगों ने जो एक आक्रांता के नाम पर बनी हुई थी, बाबर के नाम पर, उसके लिए संघर्ष किया, तो प्रायश्चित में वो जाकर के राम जन्मभूमि पूजन में सम्मिलित हुए। तो जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो खुद इस बात को मानने को तैयार है कि जो बहुसंख्यक समाज की आस्था के केंद्र जो है गैर इस्लामिक ढंग से मस्जिद का निर्माण हुआ, मुगल काल में बाबर ने कराया था, वहां से मुस्लिम स्वयं पीछे हट रहे हैं। कुछ इस तरह से है जो माने कट्टरपंथी विचारधारा के, जो कुछ है उनको कानूनी प्रक्रिया से हम लोग देख लेंगे। मुस्लिम स्कॉलर भी लगातार बने हमारे साथ में। हाजी साहब,
आप तमाम जो हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं उनकी बात को सुन रहे हैं। अभी अयोध्या में एक जो लड़ाई थी वो कोर्ट में जीती गई। क्या आगे बढ़कर मुस्लिम समाज, क्योंकि जिस तरीके से इतिहास के अगर पन्नों को पलटा जाए तो ये दावा किया जा रहा है कि पहले यहाँ पर भी मंदिर थे और उन मंदिरों की जगह पर कब्जा कर लिया गया और वहां पर मस्जिद बना दी गई, तो क्या आपसी भाईचारे की एक मिसाल कायम होने जा रही है आगे, या फिर वही जिस तरीके से अयोध्या के लिए खूब राजनीति होती रही, कोर्ट में केस चलता रहा, श्रेय लेने की होड़ मची रही, या फिर एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिलेगी? हाजी साहब, हाजी साहब आप सुन पा रहे हैं क्या? ठीक से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है हाजी साहब से। गुंजन महाराज का एक बार तब तक हम रुक कर लेते हैं। गुंजन महाराज जी, एक मामला सुलझ गया तो क्या बाकी के मामले भी सुलझ जाएंगे? और एक मामला सुलझा ही है कि काशी मथुरा की बात अब होनी शुरू हो गई। काशी मथुरा की बात आज से नहीं हो रही है। काशी मथुरा आप इतिहास उठा के देखिए, काशी का भी विश्वनाथ मंदिर का जो है एक ट्रस्ट बना हुआ है जो मुकदमा चल रहा है बराबर। 1810 में वहाँ एक अंग्रेज कब्जे के आदेश के लिए उन्होंने पत्र भी लिख दिया था अपने हुकूमत में, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, कि हिंदुओं का यहाँ पे कब्जा होना चाहिए। वो आज या कल के भूमि निर्माण से ये मांग नहीं उठी है, ये मांग बहुत पहले से और संघर्ष और मुकदमा लगातार चल रहा है। लेकिन अब जरूरत यह है कि समाज, जैसे मुस्लिम के लोग, मुस्लिम पक्षकार या और राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे भाजपा रोटी सेक लेती है और बैंक की राजनीति कर लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इतने सजग हैं तो अब ये समय आ गया है कि कोई आंदोलन या हिंदू आक्रोश ऐसा न उत्पन्न हो। उसके पूर्व ही आप जो है वहाँ एक सर्वेक्षण करा लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, इसके बाद वहाँ भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण करा लीजिए। सारे तथ्यों को आप जोड़ के और कानूनी प्रक्रिया से, आप चाहें आपसी समझौते से, चाहें जो हमारी जमीन है, जो हमारे आराध्य की जो जमीनें हैं, जो मुख्य हमारे धर्म स्थान है, उन धर्म स्थानों को स्वतः मुस्लिम समाज को चाहिए छोड़ देना चाहिए। और ये कल के भूमि पूजन से मांग नहीं है, ये वर्षों से वहां भी मुकदमा चल रहा है। आप बराबर उठा के देखिए, वहां के सेशन कोर्ट में मुकदमे चाहे मथुरा हो चाहे काशी में हर जगह चल रहे हैं। हाँ, इससे एक उत्साह जरूर आया है कि हम एक जन्म स्थान, हम भगवान राम का जन्म स्थान अगर हमको मिल गया है कानूनी प्रक्रिया से तो वहां भी हमें मिलना चाहिए। और ये मुस्लिम समाज को भी सहयोग करना चाहिए इसमें, क्योंकि तथ्य और इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता है। हाजी हसन साहब, अभी आवाज मिल रही है क्या आपको? देखिए, हाजी हसन साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जरा एक बार टीम चेकआउट कर ले, क्योंकि देखिए इतना अहम मसला हो जाता है, एक इतना ऐतिहासिक लम्हा आया, 500 साल का इंतजार पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ये विषय चर्चा में नहीं रहा। काशी मथुरा की बात खूब होती रही, लेकिन जिस तरीके से जिक्र बार बार अयोध्या और राम मंदिर का होता रहा, उतने मुखर स्वरों के अंदर काशी और मथुरा की बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ होता है, निर्माण कार्य का शुभारंभ होता है, वैसे ही अब साधु संत समाज, वीएचपी के नेताओं की ओर से एक बार फिर से काशी और मथुरा की बात की जा रही है। हम चलेंगे अब बीजेपी की प्रवक्ता की ओर। मनोज जी, एक लड़ाई तो लड़ ली, एक लड़ाई को कोर्ट में जीत भी लिया, अब क्या काशी मथुरा के लिए भी लड़ाई को तैयार है बीजेपी? लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे बड़ा लड़ाई कोर्ट में, सबसे बड़ा जो मसला था वो इतने आसानी से निपट जाएगा। आपने देखा कि देश में संविधान के दायरे में होते हुए भारत की सबसे सर्वोच्च न्यायालय में उसका पूरा ट्रायल चला और 35 दिन तक लगातार उसकी हियरिंग चली। आपने सारा देखा, आपने पूरा वॉच किया उसको। तो हम लोगों ने बड़े, सरकार ने और कोर्ट ने सबको प्रॉपर टाइम दिया, सारी चीजें दी, सारे तथ्यों को रखा गया और पूरी सुनवाई शुरू से लेकर लास्ट तक की गई। उसी के बाद एक ऐसा फैसला आया, ऐतिहासिक फैसला, जो हर एक समाज के लोगों ने माना। भाई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी माना और हम सब लोगों ने भी माना। कल जब हम नृत्य गोपाल दास जी का पूरा संबोधन सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी एक तरफ योगी, क्या अब भी मंदिर का निर्माण नहीं होगा? इस बात में बहुत साफ तौर पर जो वो बात कहने की कोशिश कर रहे थे उसको महसूस किया गया। यानी मोदी और योगी हैं तो अब जो भी रास्ते के इस तरह के कंकड़ हैं,
या जो भी अवरोध हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब काशी मथुरा की बात की जा रही है, तो क्या सरकार काशी मथुरा की बात भी सोच रही है? अब पूजा, राम मंदिर का निर्माण को मोदी और योगी के सहयोग से, देखो सहयोग तो सरकार कर रही है, पर लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के फैसले के बाद हो रहा है। वो उसका श्रेय कोई हम नहीं ले रहे हैं, या बीजेपी उसका श्रेय नहीं ले रही है, या आप कोई भी पार्टी, अगर हम ना सत्ता में होते, हम सत्ता में ना होते, कोई और सत्ता में होता, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानता। महेंद्र नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के प्रमुख, मैं उनके संबोधन की बात कर रही हूं जो पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने उन्होंने किया, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि एक तरफ मोदी एक तरफ योगी, क्या अब भी राम मंदिर का निर्माण नहीं होता? उनके इस बात से कई मायने साफ तौर पर निकाले जा सकते हैं। ये उनकी भावना है, उन्होंने अपनी भावना उसी भावना के आधार पर मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ। उनको लगा, मैं उसी भावना के आधार पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जब वो ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा साधु संत समाज अब फिर से आपकी ओर निगाहें लगाए बैठा हुआ है, टकटकी लगाकर बैठा हुआ, ये देख रहा है कि क्या काशी मथुरा में भी सरकार का यही स्टैंड रहेगा? पूजा, उम्मीद करना कोई गलत बात है क्या? आप बताइए क्या रहेगा? मैं वही तो पूछ रही हूं ना, क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या अयोध्या के बाद में काशी मथुरा बीजेपी का फोकस है? मैं भी तो यही समझना चाह रही हूं कि सरकार का फोकस है। काम चल रहा है काशी मथुरा में। आप देखिए कि पिछले 6 साल पहले जो हालात थे और आज के जो हालात हैं, जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे आप जितने लोग टीवी पे पैनल पे बैठे हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वहां पे जितना डेवलपमेंट हो गया, शायद ही किसी और मंदिर का इतना हो पाया हो। डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो रही यहां पर। तो वो विषय है जिस तरीके से अयोध्या में विषय रहा, वही विषय काशी और मथुरा में भी अब उठने लगा है। मैं उस विषय पर बात कर रही हूँ। विकास की कौन सी आपने वहां पर गाथा लिखी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ जो वहां का अब असल मुद्दा जिसको संत समाज उठा रहा है, मैं उस पर सवाल पूछ रही हूँ। सरकार का उस पर क्या स्टैंड होगा? क्या अयोध्या में जितनी संजीदगी दिखाई और जिस तरीके से हमेशा से अयोध्या का मुद्दा बीजेपी के एजेंडा में रहा, यहां तक कि आपने अपने संकल्प पत्र में उसको जगह दी, क्या अब काशी मथुरा भी इसी तरीके से फोकस में रहेंगे? मैं ये पूछना चाह रही हूं। पूजा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप क्या पूछना चाह रही हैं और मुझे क्या जवाब देना ये मुझे भी पता है। हम लोगों ने जो भी मामला, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मामला राम मंदिर का मामला आया था, अयोध्या का मामला था, ठीक है। राम मंदिर का मामला जिस तरीके से निपटाया गया उससे पूरा देश परिचित है। हम अगर कोई मामला और भी अटका होगा, उसको भी उसी रास्ते से अपनाएंगे, उसे कोर्ट के माध्यम से अपनाया जाएगा, उसे किसी भी समाज के लोगों को ठेस ना लगे। ऐसा कोई काम उसका जो है, सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जिससे किसी समाज के लोगों को ठेस लगे और ऐसी स्थिति खराब हो जो उनको बुरा लगे। हाजी हसन साहब, शायद अब आप तक आवाज पहुंच रही होगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। सुन पा रहे हैं क्या हाजी हसन साहब? हाजी हसन साहब, अगर बात करें गंगा जमनी तहजीब की, तो गंगा जमनी तहजीब हमारी पहचान है और अयोध्या पर आए फैसले के बाद में यही गंगा जमनी तहजीब और जो हमारा आपसी भाईचारा है, इसकी एक नई मिसाल अयोध्या में कायम हुई है। अब ये साधु संत समाज एक बार फिर से काशी मथुरा की बात भी कर रहा है। अयोध्या के बाद में अब काशी मथुरा की बारी है कि बात की जा रही है। क्या यहाँ पर भी मुस्लिम समाज आपसी भाईचारे और बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाने को भी तैयार है? क्योंकि अब वहां पर भी ये दावा है और क्योंकि आप जानते भी हैं कोर्ट में इस वक्त केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस पर भी केस चल रहा है। वाराणसी की बात हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो या फिर मथुरा की बात हो, तो इस मसले को लेकर आप लोगों का अपना स्टैंड क्या है? देखिए, जब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो उस पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि कहीं से उचित होगा, कहीं से बेहतर होगा। और रही बात ये कि अति उत्साहित लोग हैं, उत्साह में अब कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं से कोई स्वर नहीं सुनाई दिया, तो अब ये कह के छेड़ो, तो ये मुनासिब नहीं है। सुप्रीम हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, जिस वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। तो इसका अभी से बयान करना हमें लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। हमारे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रही हूं हमारे समाज में, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हमारे समाज में पहले से ही इतनी चौड़ी खाई मौजूद है। मैं हाथ जोड़ के तमाम धर्मगुरुओं से और तमाम राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा कि अब जीने दे, अब जीने दे, इंसान बन के जीने दे। इस वक्त कोविड-19 का दौर चल रहा है, हमें अस्पतालों की ज्यादा जरूरत है, हमें डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कराया, ये अच्छी बात है। लेकिन एक नया विवाद छेड़ना, एक नई विवादित बात करना, ये भारतीयता नहीं होगी। ये जवाब देते हैं परमहंस जी से, ये भारतीयता नहीं है। परमहंस जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? इनके बयान से जो है अराजकता झलक रही है। ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट का बयान आएगा तो देखा जाएगा।
कहना ये चाहिए कि अदालत का जो फैसला आएगा वो सब कोई मानेंगे। आप बताएंगे कि हमें क्या कहना चाहिए? सुनिए, आप बताएंगे कि हम क्या कहें? फैसला जो आएगा उसको मानेंगे। आप कहते हैं अदालत के फैसला के बाद देखा जाएगा, देखा क्या जाएगा? अदालत का जो फैसला आएगा उसको हिंदू भी मानेंगे और मुसलमान भी मानेंगे, ये आप कहिए। हाजी साहब, देखिए, देखा जाएगा का मतलब यही है कि जो फैसला आएगा हमारे हक में आएगा तो हमारे लिए, आपके हक में आएगा तो आपको मुबारक। कहने का मकसद ये है, इस वक्त जब लाखों लोग कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, हमारे पास बेड नहीं है, अस्पताल नहीं है, उस वक्त आपको शर्म नहीं आ रही है मंदिर मस्जिद की बात करते हुए? इस वक्त आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकल रहा है कि किस तरह से लोगों का रोजगार छिन गए, उनके खाने के लिए, उनके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, उस वक्त आपको मंदिर मस्जिद सूझ रहा है? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म तो हमको ये आ रही है कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में ये जो तबलीगी जमात के लोगों ने गैदरिंग करके और इस संक्रमण को बढ़ा करके पूरे भारत की मस्जिदों में जाके छिपे, और फिर जब उनको किसी तरह से मिले हो तो डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह जी मरकज में गए थे, या हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी मरकज में गए थे? क्या बात कर रहे हैं? या उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री जी मरकज में गई थी? आपको कुछ पता ही नहीं है। एक धार्मिक उन्माद में आप रचे बसे हुए, ऐसी बातें करते हुए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारतीयता को बचे रहने दे, इंसानियत को बचा रहने दे। आपने अब कोविड-19 को भी हिंदू मुसलमान के उसमें बांट दिया, यानी कि न आप प्रधानमंत्री को मानते हैं, न किसी को मानते हैं, न WHO को मानते हैं। आपकी अपनी मानसिकता, जो आप कहेंगे वो सब माने। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, PMO कह रहा है कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, आप उसको नहीं मानते। हाजी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ये है, सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा वो सर्वमान्य होगा। आप भी मानेंगे, हिंदू भी मानेगा, मुसलमान भी मानेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो हमने माना, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया वो हमने माना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। पहली चीज तो आप ये कंफर्म कर लें। देखिए, मेरे एक सवाल है आप लोगों से। मेरा सवाल ये है हाजी साहब कि इस पूरे मामले की अगर हम अयोध्या की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा कहा कि आप इस पूरे मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लीजिए। न बातचीत काम आई, ना मध्यस्थता काम आई। क्यों बार बार हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ता है? हम अपनी पहचान को क्यों खो देते हैं? भाई, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बना किस लिए है? उसका काम क्या है? कि विवादित प्रकरणों को निपटाना ही तो इसका काम है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता कि बस उसका फैसला आखिरी? अच्छा हाजी साहब, ये बताइए, पहले वहां पर ईदगाह था कि नहीं था, या पहले वहां पर मंदिर था कि नहीं था? आप क्या मानते हैं? ईदगाह था, मंदिर नहीं तोड़ा गया, मंदिर का स्पेस नहीं कब्जा किया, ईदगाह तब नहीं बनाया गया? औरंगजेब के जमाने में मैं तो था नहीं। जिस वक्त की ये बात हो रही है उस वक्त में ना आप थी ना हम थे। जब भारतीय संविधान ही नहीं था, भारतीय कानून ही नहीं था, तो उस वक्त क्या था, इसकी बात आज आप हमसे कैसे कह सकती हैं? हमें कौन से इतिहास पढ़ाया जा रहा है? देखिए, दोनों पक्षकार अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं ना, उनके पास अपने तर्क हैं। ये बताइए आप अगर ईदगाह के पक्षधर हैं कि नहीं? अच्छा, आप बताइए, आप ईदगाह के पक्षधर हैं कि नहीं? जो भी वो बात कर रहा है, आप ईदगाह के पक्षधर हैं कि नहीं? जो हमारा अगर मामला विवादित है और न्यायालय में है, न्यायालय जो कहेगा वही माना जाएगा। नहीं, आप हाजी साहब, आप ईदगाह के पक्षधर हैं? आप ये मानते हैं कि मंदिर होना चाहिए, मामला निपट जाना चाहिए? जो आपका कोई तो पक्ष होगा हाजी साहब। जैसे परमहंस का बड़ा पक्ष क्लियर है, वैष्णव विनोदम का पक्ष बहुत क्लियर है कि वहां पर मंदिर चाहिए। आपका भी तो कोई पक्ष होगा। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि वहां पर तो मंदिर ही होगा, मंदिर ही बनेगा, तो आपका भी तो कोई पक्ष होगा। भाई, वहाँ जो है वो है, मौजूद है। जो आप ईदगाह के पक्षधर हैं? बिल्कुल, जो मौजूद है इसमें पूजा जी, मैं यही तो पूछ रही हूँ ना आपसे। पहले आप इतना फिर सोच समझ कर क्यों बोलते हैं? हाँ विष्णु विनोदम जी, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है। जब हम लोग संपूर्ण भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत पूरा यूरोप में, एशिया और यूरोप का भी कुछ भाग आता है अखंड भारत में। और
यहाँ पर ये जो लोग मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम भारत के ही हैं, ये कन्वर्टेड हैं सारे के सारे। तो एक सिंपल सी बात आती है, यहाँ बाबर ने आकर के, वो आक्रांता था, उसने अपने हिसाब से अपने मुहिम को चलाया, लेकिन अब समय चेंज हो चुका है, ये लोग भी समझ चुके हैं। विवाद कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत है, भारत की आस्था में सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत आसानी से हम लोग इस मसले को निपटा लेंगे। इसमें कोई राजनीति की जरूरत नहीं है। धर्म क्या है, धर्म गुरु क्या है, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, ये आने वाला समय सब बता देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति के तहत ये सारा गोलमोल हो रहा है। और जो धर्म है, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिर ये दावा बार बार किया जा रहा है ना, एक बात मैं साधु संत समाज की ओर से ये दावा किया जा रहा है ना कि अब काशी और मथुरा की बारी है। इसका मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ तो रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इसी पहलू पर आऊंगी, वापस लौटूंगी। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। बहुत ही अहम मुद्दा है, एक विवाद सुलझा नहीं कि दूसरे के लिए चिंगारी अब सुलगती सी नजर आती है। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और ऐसा कहना शायद कुछ लोगों के पेट में दर्द भी कर दे, लेकिन फिर भी कहा जाएगा देश में जहां विषय होना चाहिए विकास, वहां पर अब फिर से पहले अयोध्या हमेशा विवाद का विषय बना रहा, एक विवाद सुलझा नहीं कि दूसरा फिर पैदा हो गया। अब काशी और मथुरा की बात की जा रही है और अब से एक नई बहस इस वक्त छिड़ चुकी है और हर पक्ष अपनी अपनी बात कर रहा है। चर्चा की फिर से शुरुआत करते तमाम मेहमानों के साथ में। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान बने हुए। परमहंस जी, आप सारी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक बार एक और मेहमान जुड़ गए, उनको भी जोड़ लेते हैं। गोपेश्वर नाथ हैं हमारे साथ में। गोपेश्वर नाथ जी, गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी हमारे साथ में, प्रबंधक हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के। स्वागत है सर आपका भी। गोपेश्वर नाथ जी। जी, मैं प्रबंधक नहीं हूँ, वहाँ के जो प्रबंधक समिति है जी, उसका मैं सदस्य हूँ, सहयोगी हूँ। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी, अब अयोध्या के बाद में मथुरा यानी कृष्ण की जन्मभूमि की बात भी हो रही है। जी जी। अब वहां पर भी मस्जिद नहीं बल्कि सिर्फ मंदिर होनी चाहिए, ये आवाज उठ रही है। तो अब आगे क्या रूपरेखा तैयार हो रही है इसकी? ऐसा है कि आवाज नहीं उठ रही है। तो जब से कृष्ण जन्म भगवान का मंदिर तोड़ा गया होगा, तब से हिंदुओं में पीड़ा रही होगी। जैसे अयोध्या के लिए जब मंदिर तोड़ा गया, तो पहले ही जो उसमें लोगों ने संघर्ष करके 1,74,000 हिंदुओं का बलिदान हो गया, तभी बाबर का सेनापति मंदिर को तोड़ पाया था। इसी तरह जब 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा होगा भगवान श्री कृष्ण का, तो निश्चित रूप से हजारों लोगों ने अपनी जान दी होगी, तभी वो मंदिर को तोड़ने में सफल हुआ होगा। तो वैसे तो हम जो भारत में ऐसे 40,000 स्थान हैं जहाँ पहले मंदिर थे और आज उसके ऊपर मजार या मस्जिद, मतलब एक औरंगजेब में नहीं, तमाम मुगल आक्रांताओं का ही उद्देश्य। मोहम्मद बिन कासिम जब पहली बार आया है भारत में, तब से जो भी आक्रांता आया है उसका पहले उद्देश्य ही रहा कि हिंदुओं को स्थायी रूप से गुलाम मानसिकता उनकी बनी रहे, पददलित करने के लिए, अपमानित करने के लिए उसका मार्ग उद्देश्य रहा कि वह उनके पूजा स्थलों को तोड़े, उनके धार्मिक कार्यक्रमों को बंद करे, उनकी माँ बहनों के साथ में जो दुर्व्यवहार करे, यह उसका प्राथमिक उद्देश्य रहा। और वो कहते भी हैं, उनका दर्शन भी कहता। खैर, लेकिन हमारा जो विषय है कि 40,000 स्थान ऐसे हैं, 3200 स्थान ऐसे हैं भारत में तीर्थों पर, जहाँ पहले मंदिर थे, भव्य मंदिर थे और मस्जिद बना दी। क्या नहीं गोपेश्वर नाथ जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आगे आप लोग क्या करेंगे, रूपरेखा क्या है? क्या एक आंदोलन अयोध्या के लिए रहा, अब क्या ये काशी और मथुरा के लिए भी आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है क्या? नहीं, आज की शुरुआत नहीं है। विष्णु प्रसाद ने जब ये सब शुरुआत की, भाई हिंदू समाज तो पहले करता रहा है, विष्णु प्रसाद ने बाद में टेकअप किया है। तभी से घोषित एक कार्यक्रम था धर्म संसद का कि हम 3,000 की बात नहीं कर रहे, हम 30,000 की बात नहीं कर रहे, हम केवल 3 की बात कर रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, भारतीय दर्शन में, हिंदू समाज में रामकृष्ण विश्वनाथ को निकाल लिया तो हम पर कुछ नहीं बचेगा हिंदुओं पर। तो उसके लिए इनसे आग्रह बराबर किया गया, अनुरोध किया गया, आज भी अनुरोध कर रहे हैं। और यदि राम जन्मभूमि का जो मामला तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुलझा दिया है, इसके बाद बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं क्या? अयोध्या विवाद सुलझने के बाद में बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं क्या? ये घोषित लक्ष्य पहले से है। समय ये था कि पहले फिर जब शुरुआत हुई
कि पहले राम जन्मभूमि का जो विषय है जो पहले से कोर्ट में लंबित है और वहाँ लगातार आंदोलन चलते रहे इस काम को लेकर के, तो पहले ये पूर्ण हो जाए। जो भी आंदोलन चलते रहे, जो भी आंदोलन चलते रहे, जिन आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उससे परे हटकर अभी तक सिर्फ बात, ये आंदोलन चलते रहे, कोर्ट में केस भी चलता रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1991 के जो एक्ट है उसके तहत में सुरक्षा भी प्राप्त है उन तमाम मस्जिदों को, क्योंकि एक वो दौर देखा गया जिसके बाद में उस गुंबद को गिराया गया। खैर हाल ही में अब उन विषयों की बात करना भी बेकार है, क्योंकि अब इतना अच्छा मौका आ चुका है, विवाद सुलझ गया, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है। ये फिर एक बार फिर से अब इस तरह की बातें तेजी के साथ शुरू हो चुकी है कि अब काशी और मथुरा की बारी है। देखिए ये अब बात चालू नहीं हुई, ये बात शुरू से है। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों की बात शुरू से जब से आंदोलन चालू हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुरू से है। लेकिन मुख्यतः जिक्र किसका हुआ? करेंगे ये तो राम पहले से हमारा घोषित है। विष्णु विनोद का ट्वीट है कि अब राम सेना मुक्त कराएगी काशी और मथुरा को भी, यानी अब काशी और मथुरा को जो मुक्त कराने की बात की जा रही है, कैसे मुक्त कराएंगे? ये नहीं, देखिए उसकी पूरी प्रक्रिया है। जब हमारे सब बड़े लोग जो बैठेंगे, पहला विषय है कि राम जन्मभूमि मंदिर शुरुआत हो गई है, इसका निर्माण हो। और फिर ये बहुत बड़ा विषय है, केंद्रीय नेतृत्व जो है इस पे जो है रणनीति कार्य जो है जो योजना, ये सब केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। हम तो कार्य करते हैं जैसा दिशा में, लेकिन ये मानिए कि ये संगठन का विषय नहीं है, ये हिंदू समाज की आत्मा का विषय है। संगठन तो एक जो उसका जो है सफाई है। अच्छा, तो ये कोई सारे संगठन एकजुट होकर आ जाएंगे क्या? चाहे वीएच की बात हो, चाहे तमाम अखाड़ों की बात हो, चाहे आप लोगों की बात हो, सब एकजुटता के साथ में आ जाएंगे क्या इस पूरे विषय को लेकर? ऐसा है, हम क्या कह रहे हैं, जो जैसे राम के नाम पे सब इकट्ठे हुए, कोई एक संगठन नहीं है। हमने पहल प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया संगठन ने, नहीं हिंदू मात्र ने देश विदेश में साथ दिया उसके लिए। आपको पता है जब ताला खुला होगा, जब भी ताला जब खुला तो ऐसा होली और दिवाली मनी थी कि वो उसमें ये नहीं था कौन पार्टी का आदमी है। हमने आंदोलन में ये भूमिका रही है निश्चित से, मेरी शुरू से बहुत जो भी आदेश हुए हैं। तो जब ताला खुला तो लोगों ने ये नहीं देखा किस पार्टी का घर है, ये कौन से पंथ का आदमी है। हिंदू मात्र सोचा उसका जो ताला खुल गया, उसके भगवान का ताला खुला। ऐसे ही जब एकजुटता के साथ ही लड़ेंगे इस लड़ाई को भी। मैं आती हूँ जी आपके पास। ये हिंदू समाज की आस्था की लड़ाई है, ये पार्टी की लड़ाई नहीं है। हिंदू समाज के ये कलंक इस रूप में कि आदमी ये कहता है जब गुलाम थे ठीक है अत्याचार करे, जब हम गुलाम नहीं है और लोकतंत्र में मेजोरिटी की बात होती है तो हम यहाँ भी मेजोरिटी में। तो पहले भी आग्रह किया था कि भाई राजी से यदि हमें आपसे गारंटी कहते हैं आप मथुरा आइए। मैं आती हूँ परमहंस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भी नहीं, मंदिर की नींव पे ही मस्जिद खड़ी हुई है। ठीक है, मैं गोपेश्वर जी आती हूँ मैं आपके पास में। हाँ, कुछ कह रहे हैं परमहंस जी? और तो देखिए कि कोई ये तो कह के वहाँ मंदिर नहीं था। ऐसा है, अब किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में साफ कर दिया है कि गैर इस्लामिक ढंग से यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। इसी से जितने विवाद हैं अब हम लोगों ने समझ लिया है कि मुगल काल में बड़ा अत्याचार किया गया है। अच्छा पूजा जी, एक आश्चर्य की बात ये होती है कि जब हम लोग भाईचारे का प्रयास जो प्रक्रिया है जो लोकतंत्र। अच्छा सुनिए परमहंस दास जी, अब तक तो आप लोग अयोध्या के अगर विषय की बात करते हैं तो आप लोगों ने सरकार के ऊपर खूब दबाव बनाया, आप लोगों ने खूब धर्म संसद की और बैठकर आपने सरकार से सवाल पूछा कि अब मंदिर नहीं तो कब? तो क्या अब फिर से वही धर्म संसदों का दौर देखने को मिलेगा कि सरकार फिर से इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाए? एक लड़ाई को जीतने के बाद में कोर्ट में अब इन दोनों जगहों के लिए भी सरकार आगे आए और आपको उम्मीद है कि सरकार आगे आएगी? यदि शुरुआत के गोपेश्वर जी मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ परमहंस जी, सरकार भी आगे आएगी, बात हो गई है, सबसे संगठनों से बात हो गई है और हम लोग अनलीगल नहीं, हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से जो है प्रयास करेंगे और जो भी सर्वोच्च न्यायालय से हाई कोर्ट का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और जो मुस्लिम है मुस्लिमों को भी न्यायपालिका का आदेश मानना होगा। जैसे इधर असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, पहले कहे कि सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला आएगा मानेंगे, फैसला आने के बाद कहते हैं कि ताउम्र तक जो है वहाँ बाबरी मस्जिद रहेगी। यहाँ इन लोगों के जो ये जहरीले बोल हैं, इसके कारण जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ता है। जैसे पूजा जी मैं बताना चाहता हूँ कि जब सेना पर पत्थरबाजी होती है, जब देश विरोधी नारा लगता है,
जब देश में ये लोग आग लगाते हैं तब कोई फतवा जारी नहीं होता। जब ये तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग संक्रमण को फैलाते हैं और इसके बाद जब उनका जो डॉक्टर और नर्स इलाज करते हैं, उस समय जब इनको उनके ऊपर थूकते हैं, बदतमीजी करते हैं, तब कोई मुस्लिम नहीं कहता है ये गलत है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग इंसान बन जाए और अगर इसी तरह से जहरीले बोल बोलते रहेंगे तो मुसलमानों का अलग देश दिया जा चुका है। जब बंटवारा हुआ है धर्म के आधार पर हुआ है और मुसलमानों को अलग देश दे दिए। ये तो हमारी पहचान है ना। देखिए इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं पता चल पाएगा। इसमें एक चीज को समझना पड़ेगा पूजा जी कि धर्म क्या है, पंथ क्या है, ये जितने अखाड़े हैं इनका क्या मतलब है, धर्म कौन सा है। जो सनातन है वही धर्म था, धर्म है वही। और पंथ मतलब इस पे जो चलने वाले, इसको जो मानने वाले हैं उसको पंथ कहा जाता था। अब इसी से सारे संप्रदाय निकले हैं, ठीक है। बाकी ये जितने भी हैं आप देखें, जैन धर्म हो चाहे सिख धर्म, ये धर्म नहीं है, ये पंथ हैं सबके सब। अगर धर्म की बात की जाए तो सनातन ही धर्म है। और आप मक्का की तरफ भी जाएंगे तो वहां पर भी शिव जी ये चूमते हैं, पूजते हैं, तो इसका तो बहुत बड़ा इतिहास है। तो यहाँ पर धर्म जो है सिर्फ सनातन धर्म है और हिंदू धर्म है। तो यहाँ ये जो बरगलाने की जितनी भी बातें की जा रही है बकवास की बातें हैं। ये होके ही धर्म से निकले हुए संप्रदाय हैं, पंथ हैं जो अपने आप को धर्म समझ तो क्या होना चाहिए विष्णु विनोद जी, क्या होना चाहिए जो आज ये बात की जा रही है कि अब काशी मथुरा की बारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सनातन धर्म से बाकी के और पंथ निकले, तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये जो बात की जा रही है ये बेफजूल है। सुन लीजिए, आज अखंड भारत की बात की जा रही है, अखंड भारत के ही ये सब अंग हैं। ये सब लोगों को समझना पड़ेगा, काशी मथुरा की बात होनी चाहिए कि नहीं पड़ेगा, हमारे हिंदू धर्म गुरुओं को भी समझना। ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है, ये क्या काशी मथुरा की बात अब होनी चाहिए कि नहीं? और ये जो काशी मथुरा की बात कर रहे हैं तो फिर ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये कह रहे हैं? नहीं, ये दुकान वाली कोई बात नहीं है। ये हम लोग तो निस्वार्थ कर्म योग, कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म योग की बात की। हमारे अंदर तो कोई स्वार्थ ही नहीं। दुकान तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े नेता सजाते होंगे, धर्मगुरु सजाते होंगे। हम लोग तो कल के बुलावे पे भी जाना हमें मंजूर नहीं था क्योंकि जिस तरीके का बुलावा और जिस तरीके का आडंबर चल रहा था, आप नाराज हैं कल से काफी? कल के जो अरेंजमेंट्स रहे आप नाराज हैं काफी? नहीं, जैसे शंकराचार्य को आप सामने बैठा रहे हैं, स्टेज पे उनको जगह नहीं दे रहे। शंकराचार्य का स्थान इस धर्म में, इस संप्रदाय में बहुत बड़ा है। हिंदुओं के अंदर शंकराचार्य को 4 पीठ दी गई है और धर्म गुरु बनाया गया। इनको एक्चुअल ये धर्म गुरु है। और जब धर्म गुरु ही नीचे बैठा है और अधर्मी ऊपर बैठे हैं तो इसको क्या कहेंगे आप? ये धर्म की परिभाषा है? ये धर्म की परिभाषा नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बातें बेफजूल की हैं, ये बातें आज काशी मथुरा की नहीं होनी चाहिए। आशीष गोस्वामी भी जुड़ गए हैं बांके बिहारी मंदिर समाजत में। आशीष गोस्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आवाज पहुंच रही है आप तक जी? आशीष गोस्वामी जी, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, शुभारंभ हो चुका है और अब बात काशी मथुरा की जा रही है। तो ये जो काशी मथुरा की बात की जा रही है, इस काशी मथुरा के लिए तैयारियां क्या हैं? क्या पहले से कोई रूपरेखा तैयार की गई थी या राम मंदिर पर आए फैसले के बाद से तो इतनी जोर शोर से ये बातें नहीं उठ रही थी कि अब काशी मथुरा की बारी है? अब अचानक से एक बार फिर से क्यों ये बात होने लगी है? अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत तड़ाई है, अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये सारी बातें फिर से क्यों होने लग गई? देखिए, ऐसा होता है इसमें, जब जिस समय कोई दौर ऐसा आता है जब किसी एक की रोटी सिक रही हो तो बाकी से रोटी लेकर आ जाते हैं कि साहब हमारे लिए भी इसकी तैयारी है जी। क्योंकि जब जिस समय अयोध्या का मसले को हल होते समय आज समय लग गया, जबकि अयोध्या काशी की तो अभी कोई विशेष रूप से तैयारी नहीं है। मंशा जरूर है, ऐसा चाहते हैं कि हो जैसा अयोध्या में हो रहा है इसी प्रकार से, इसी तर्ज पर इसका भी समाधान होना चाहिए। लेकिन उस रूप, व्यापक रूप से तैयारी, राजनीतिक, शासनिक, प्रशासनिक और जनता का जो एक जो जोर होना चाहिए उस तरीके का भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। पर मेरे मन में एक शंका है और मैं चाहती हूँ कि मेरी उस शंका को आप दूर करें। अयोध्या में जब तक विवाद रहा तब तक अयोध्या का विकास रुका रहा। अयोध्या में हमेशा से ही एक विवाद का जो ठप्पा लगा हुआ था
वो एक कलंक जैसा था और ये राम भक्तों को बहुत पीड़ा देता था। आज जब काशी और मथुरा के लिए फिर से वैसी ही बातें की जा रही हैं, उसके बाद क्या नहीं डर लगता कि गलती से भगवान ना करे कि ऐसा काशी मथुरा पर भी, क्योंकि देखिए अयोध्या पर ये ग्रहण जैसा था पूरा का पूरा विवाद, ये विवाद तो पुराना है काशी मथुरा का भी, लेकिन अब जिसको जिस तरीके से जोर शोर से इसका प्रचार किया जा रहा है और अब उसके लिए फिर से मांग उठ रही है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी ये मन की शंका है। नहीं बिल्कुल। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं आती हूँ विष्णु विनोद जी, पर जवाब दे लूं, फिर मैं इस पर सबसे आऊंगी बात करने के लिए। हाँ आशीष जी। सर ऐसा है कि अयोध्या में लोगों का इतना विशेष रूप से आवाजाही नहीं थी जितनी की मथुरा में है विशेष रूप से, क्योंकि मथुरा में वृंदावन में जो दिल्ली और आसपास का जो एनसीआर है उसकी आवाजाही, उनका प्रचलन बहुत ज्यादा है और यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो यहाँ के उत्थान में या यहाँ के डेवलपमेंट में या यहाँ की जो जिस तरह की जो वो है उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जिस समय भी अगर ये मथुरा जन्मभूमि का कोई ऐसा मुद्दा उठता है तो उस समय मथुरा का जो शहरी एरिया है वहां मैं समझता हूँ कि विशेष रूप से कुछ ना कुछ संभावना ऐसी हो सकती है जिससे कि वहां कर कुछ ऐसा उपद्रव या ऐसी कुछ तैनाती रहे पुलिस की या व्यवस्था की जिससे कि वहां पर शांति व्यवस्था के लिए उसको कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज जो आसपास का ब्रजमंडल का एरिया है वहाँ खूब शांति है, पहले से डेवलपमेंट हो चुका है, लोगों की आवाजाही है पूरी, तो उससे कोई ऐसा विशेष प्रभाव ठीक है। विष्णु विनोदम जल्दी से, विष्णु विनोदम जी वक्त अब बहुत कम है, जल्दी जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पूजा ये है कि जिस तरीके से आपने बोला कि यहाँ पर विवाद होने से यहाँ का जो भव्यकरण कम ना हो जाए मथुरा वृंदावन का, पहले ही यहाँ सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। ऑलरेडी यहाँ काफी तरीके की सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर तैनात हैं। तो मथुरा वृंदावन कोई आज से विवादित नहीं है, ये बहुत पुराना विवादित है और उसको झेलते आ रहे हैं। और जैसा कि अभी आशीष जी ने भी कहा कि ये दिल्ली एनसीआर का एरिया पड़ता है तो यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा है, तो दिल्ली एनसीआर के एरिया की होने की वजह से, और अयोध्या थोड़ा सा डेवलपमेंट एरिया नहीं है आसपास, ऐसा कोई एनसीआर भी नहीं है वहां पर, तो एक समझ में आता है कि ये वहां डेवलपमेंट ठीक है दिखाई दे रहा है और अब होगा भी। अयोध्या के नाम पर बहुत कुछ चलेगा भी, लेकिन वृंदावन और मथुरा में ऐसा नहीं हाजी होगा। साहब, मेरे मन में फिर एक सवाल आया आपके लिए, ठीक है मेरे पास क्योंकि वक्त बहुत कम है। हाजी साहब कहते हैं अगर मुस्लिम धर्म की बात की जाए, जिस स्थान पर विवाद हो उसको नापाक माना जाता है और नापाक जगह पर कभी भी नमाज अदा नहीं की जाती, वहां पर पूजा नहीं की जाती। ऐसा ही अयोध्या में बार बार कहा जा रहा था और आज अगर काशी मथुरा की ये बात हो रही है तो आज यहाँ पर भी वही बात है। विवाद होना और विवादित बनाना दोनों में फर्क हो, तो किसी भी जगह पे अभी आपके पैनल में ही कहा कि 40 लाख और 50,000 और 34,000, तो पहले तो तय कर ले क्या है, क्या चाहते हैं लोग, पहले ये तय कर ले। आज एक महामारी के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, जब जीडीपी धरातल में है, तब हम मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। जब हमें मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, उस वक्त भव्य आयोजन हो रहे हैं, तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि हमारी राजनीति हमारी किस ओर जा रही है और कहाँ जा रही है। अच्छा, किस ओर जा रही है राजनीति? नहीं, किस ओर जा रही है वो तो दिख रहा है कि जब नहीं, आप बयान कीजिए ना शब्दों में, बयान कीजिए शब्दों में, किस ओर जा रही है राजनीति? एक तरफ जब हमारे यहाँ अस्पतालों में 24-24 घंटे मरीज एम्बुलेंस में टहल रहे हैं, परमहंस जी क्या जवाब देंगे जल्दी से फटाफट? आयोजन कर रहे हैं। भारतीय राजनीति की दशा दिशा सही है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर चल रही है, लेकिन इनको तो चाहिए जो केवल इनकी तुष्टि करेंगे राजनीति करने वाले हो, अब वो संभव नहीं है। अब भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मिलेगा और जो लोगों के जो है ये देश को अधिकार लगाने पर विश्वास करते हैं, लोग देश चलाने वाले लोग हैं, ये तो देश को बांटने वाले लोग हैं, इसलिए इन लोगों के जो घर में बोल है इनका बयानबाजी बंद हो गई है, इनकी अब यहाँ संविधान की चलेगी, कानून की चलेगी। मनोज जी, पार्टी फिर से पुरानी अपनी लीग पर आ गई है क्या?
नहीं नहीं, देश इनके कहने से कहाँ बटने वाला। पूजा जी आप तो ये ठीक है, अभी मैंने कहा कि अभी कुछ लोगों की दुकान बंद हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है उनको, क्या ऐसा नहीं है भाई? अब बिल्कुल सही बात है, विकास की बात करें। हाँ? दुकान किसकी बंद हो गई? अब आप बताइए ना, अब क्या दुकान किसकी बंद? मैं तो पूछना चाह रही हूँ, दुकान कुछ किसकी बंद हो गई? राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो गई है। बात तो साधु संत समाज कर रहा है, राजनीतिक दल थोड़ी कह रहे हैं कि अब काशी और मथुरा की बारी है। साधु संत समाज कह रहा है इनकी भी दुकानदारी बंद हो गई है, कह रहे हैं क्या? ये ओबीसी के स्टेटमेंट सुना ना कल आपने? दुकानदारी बंद हो गई है क्या? नहीं नहीं, साधु संत तो भाई किसकी दुकानदारी बंद? नहीं, साधु संत तो कोई गलत काम कर ही नहीं रहे हैं भाई। साधु संत का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम तरीके से कर रहे हैं, पर लेकिन सरकार को जो करना है पूजा, सरकार अपना काम, सरकार अपने तरीके से अपना काम करेगी, ठीक है? सरकार सारा काम संविधान के दायरे में रहते हुए करेगी, सरकार सारा काम पूरे तरीके से। बहुत ही शुक्रिया, जिन मेहमानों को कम वक्त दे पाई माफी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक विवाद सुलझा है और अब जो पुराने विवाद हैं एक बार फिर से अब और ज्यादा मुखर होकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हम फिर कहेंगे कि धर्म के साथ साथ विकास अति आवश्यक है, क्योंकि अगर धर्म आपका मानसिक विकास करता है तो वहीं अगर विकास की बात की जाए तो उसके साथ देश का विकास होता है। आर्थिक विकास होना जरूरी है, मानसिक विकास होना जरूरी है, सामूहिक विकास होना बहुत जरूरी है। किसी एक ये कह लीजिए कि मुद्दे पर फोकस नहीं हुआ जा सकता। नमस्कार।